I'm Ajipal sir from Economics Senior Secondary School, Puri. Now we start the next topic of class 10th, subject science, chapter R, environment. Okay. Yesterday we start this chapter, environment. Okay. This chapter is basically theoretical chapter, so you revise this chapter very well. Now we start this next topic of this chapter, ecosystem. What are its component? ओके बेसिकली आपको पता होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है. ओके इकोसिस्टम के अंदर आप क्या करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग को आपस में इंटरेक्शन देखते हो कि अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके चारों तरफ मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी है, तो हमारे लिए सब कुछ ज़रूरी है ना. हम भी ज़रूरी हैं, पेड़ पौधे भी ज़रूरी हैं और साथ में हमारी सराउंडिंग भी ज़रूरी है. ओके हवा भी ज़रूरी है. तो ये सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर. ओके तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने साथ और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और सराउंडिंग के साथ क्या बनाते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं, इंटरेक्शन बनाते हैं. All the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. तो ये देखो डेफिनेशन आ गई. All the interacting organism, सभी ऑर्गेनिज्म और साथ में उसके नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट इकोसिस्टम बनाते हैं. Thus इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट. इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी आएंगे ना, जिनके अंदर जान होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक कंपोनेंट भी आएंगे लाइक फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सोइल एंड मिनरल्स. ओके फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट ए गार्डन you will find different plants such as grass, tree, flower bearing plant like rose, jasmine, sunflower. ओके अगर आप किसी भी गार्डन में जाओगे तो आपको प्लांट मिलेंगे. ओके इतना आपको कुछ मिलेगा, फ्लावर्स मिलेंगे, एनिमल्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड्स मिलेंगे. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, reproduction and other activities are affected by abiotic component of the ecosystem. और बोला जरूरी नहीं कि बायोटिक कंपोनेंट ही हमारे लिए जरूरी है, ए बायोटिक कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो ए गार्डन इज इकोसिस्टम. गार्डन एक इकोसिस्टम, उसके अंदर हवा भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है. अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर दी फॉरेस्ट. दूसरे टाइप का इकोसिस्टम फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी पेड़ पौधे, हवा, पानी है, बायोटिक फैक्टर भी है और बायोटिक रेनफॉल भी होती है वहाँ पे. पोन्ड्स एंड लेक्स भी इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं. दे आर द नेचुरल इकोसिस्टम वाइल गार्डन एंड क्रो फील्ड आर द ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. ओके उन्होंने बोला गार्डन जो है एंड क्रो फील्ड है वो ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. चलो एक्टिविटी 15.3 देखते हैं. यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम. आपने एक्वेरियम देखा होगा. एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें मछलियां होती हैं. ओके लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन. चलो आप एक एक्वेरियम बनाते हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम. क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जब आपने एक्वेरियम बनाना होता है. द फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग. इट कुड बी लार्ज जार, वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड. ओके तो आपको फिश चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए उनके स्विमिंग के लिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए. वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन पंप, एरेटर एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन मार्केट. ओके फिश फूड आप मार्केट से अवेलेबल होता है, वो आप डाल दोगे. इफ वी एड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल इट बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम. अगर आप कुछ प्लांट और एनिमल लगा दोगे, बीच में रख दोगे, तो अपने आप को वो सेल्फ सस्टेन करते रहेंगे. कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन? An aquarium is an example of human-made ecosystem. Can we leave the aquarium as such after we set it up? Why does it have to clean once in a while? Do you have to clean pond or lake in some manner? Why or not? Okay, क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपको एक्वेरियम को क्यों साफ करना पड़ता है हर थोड़े टाइम के बाद. पोंड और लेक को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप उस पानी को साफ करते रहते हैं और डिग्रेड करते रहते हैं. We have seen in earlier classes that organism can be grouped as producer,
consumer, decomposer according to manner in which they obtain their sustenance from environment। और बोला आपने स्मॉल क्लासेस के अंदर और अर्लियर क्लासेस के अंदर ये देखा था कि 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है जिसमें प्लांट आते हैं, कंज्यूमर होते हैं जो उनको खाते हैं, डीकम्पोजर होते हैं जो दोनों को डीकम्पोज कर जाते हैं, दोनों चीजें अगर मर जाएं तो उनको खा जाते हैं। Let us recall what you learned through self-sustaining ecosystem created as above। ओके चलो हम देखते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम से हमें क्या पता चला। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और बोला कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सन एनर्जी से हमारे लिए शुगर या स्टार्च बना सकता है। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गा which can produce food by photosynthesis can enter their category and call the producer। उन्होंने बोला जो photosynthesis से भोजन बनाएंगे वो प्रोड्यूसर में आएंगे और वो क्या करेंगे, सनलाइट की मदद से भोजन बनाएंगे। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर while directly और indirectly for their sustenance। ओके तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। These organisms which consume the food produced either directly from producer or indirectly by feeding on their consumer are the consumer। उन्होंने बोला जो प्रोड्यूसर को फीड करेंगे खाएंगे वो कंज्यूमर कहलाएंगे। कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट। तो कंज्यूमर कैसे कैसे हो सकते हैं, हर्बीवोर हो सकते हैं, घास खाने वाले हो सकते हैं, कार्निवर हो सकते हैं, मांस खाने वाले हो सकते हैं, ओमनिवर्स दोनों खाने वाले हो सकते हैं, पैरासाइट मरे हुए को नहीं खाता, पैरासाइट किसी जिंदा को खाता है बट वो अपना भोजन आप नहीं बनाता, डायरेक्टली उस पर ही डिपेंड करता है। कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच दीज कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर। इमेजिन दिस सिचुएशन वेयर you do not clean the aquarium and some fish and plant have died। ने बोला आपने ऐसी सिचुएशन आपने ध्यान में रखनी है कि लेट कर लो, चलो जैसे मैथ में लेट करते हो कि मान लो आपने एक्वेरियम की सफाई नहीं की, फिश और प्लांट सारे मर गए। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, क्या होता है जब ऑर्गेनिज्म मरता है। द ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कोई भी जीव, चाहे पेड़ है चाहे कोई जानवर है, वो मर जाए तो उसको बैक्टीरिया खा जाते हैं। These microorganisms are the decomposer as they break down the complex organic। हम जो complex organic substance से बने होते हैं हमें बैक्टीरिया खाकर सिंपल ऑर्गेनिक में बदल देता है जब हम मर जाते हैं एंड गो इनटू सोइल। और वो हमारा जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजन निकलता है हम में से, वो क्या जमीन में चला जाता है, यूज्ड अप वंस मोर बाय प्लांट। और प्लांट उसी को लेकर ग्रोथ करते हैं। What will happen to the garbage and dead animal and plant in their absence? क्या होगा गार्बेज और डेड एनिमल्स का अगर बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है बहुत ज्यादा हो जाएगा। Will the natural replenishment of the soil take place? क्या दोबारा अपने आप सोइल रेप्लिश्ड होगी? नहीं हो पाएगी। Even if decomposer are not there, अगर decomposer नहीं होंगे तो एक्टिविटी पढ़ते हैं 5.4। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animals would eat other? What would have happened otherwise? उन्होंने बोला जब आपने एक्वेरियम बनाना तो ऐसा उसके अंदर जीव नहीं डालना जो एक दूसरे को खा जाए, क्योंकि वो तो सभी को खा जाएगा। Make group and discuss how each of above group of organism are dependent on each other। तो ये ग्रुप के अंदर डिस्कस करो कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करता है। While the aquatic organism in order to who eat whom and form a chain of least 3 step। और aquatic organism की चेन बनाओ कि कौन किसको खा रहा है। Would you consider any group of the organism to be primary importance? Why or why not? तो कौन से ग्रुप को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, प्राइमरी इंपॉर्टेंस किस ग्रुप को देगा, क्यों नहीं। तो चलो आज हम इतना ही करेंगे। तो आई होप आपको ये इकोसिस्टम समझाया होगा। तो टेक केयर, स्टे होम। आपने क्या करना है, जितना हमारा ये टॉपिक करवाया उसको अच्छे से आपने पढ़ना है। उसमें से जो क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं उसको क्वेश्चन करो। आप साथ में ऐसे करो, अपनी हेल्प बुक भी लेकर बैठा करो और उसमें देखा करो कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन उस हेल्प बुक में आए हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ा करो। आपको पता है आपकी बोर्ड की क्लास है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, अगर आपने परसेंटेज बनानी है, नंबर बनाने हैं, तो आपको जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो, इसमें आपका ही फायदा होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।